क्या आपने कभी किसी इन्वेस्टर के सामने अपने सपनों का बिजनेस रखा है और फिर उस खामोशी से सामना किया है जब उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, विल थिंक अबाउट इट। उस एक लाइन में छुपी हुई होती है हजारों सवाल, लाखों शक और एक बड़ा सा NO पर क्या वाकई में आपका आइडिया खराब था या सिर्फ आपकी पिच कमजोर थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक रोड मैप है, एक टूल किट है और एक मिरर भी। इन्वेस्टेबल एंटरप्रेन्योर। जेम्स चर्च की लिखी हुई यह किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि इन्वेस्टर्स से पैसे कैसे उठाएं, बल्कि ये दिखाती है कि खुद को ऐसा क्यों और कैसे बनाएं जिसमें कोई बिना हिचक के इन्वेस्ट करना चाहे। हर स्टार्टअप फाउंडर अपने आइडिया में जान डाल देता है। स्लीपलेस नाइट्स, अनएंडिंग पिच डेक्स और वो जुनून जो वर्ड से बयां नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टर जब सामने बैठा होता है तो उसे सिर्फ आपके इमोशंस नहीं बल्कि क्लैरिटी, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस चाहिए। यही इस किताब की कोर फिलॉसफी है। डोंट जस्ट पिच योर बिजनेस, प्रूव दैट यू आर इन्वेस्टेबल। इस किताब के हर चैप्टर में वो स्ट्रैटेजीज हैं, वो सवाल हैं और वो जवाब भी जो हर स्टार्टअप जर्नी में कभी ना कभी सामने आते हैं। क्या आपका विजन बड़ा है या ब्लरी? क्या आपकी टीम सिर्फ दोस्त हैं या असली सोल्जर्स? क्या आपके पास प्रोडक्ट है या सिर्फ पैशन? जेम्स चर्च इस किताब में बताते हैं कि अगर आप सही स्टोरी नहीं बताते तो कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। इन्वेस्टर को सिर्फ आपकी कंपनी में नहीं, आपकी सोच में, आपकी लीडरशिप में और आपकी ग्रिट में भरोसा चाहिए। दोस्तों, यह किताब उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो अपने ड्रीम्स को सिर्फ इंस्टाग्राम बायो में नहीं बल्कि रियलिटी में बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जब वो इन्वेस्टर से मिलें तो सामने वाला कहे, यस, दिस इज द वन। इस वीडियो में हम इस किताब के हर एसेंशियल एलिमेंट को डिकोड करेंगे। वो टेक्निक्स जो इन्वेस्टर के डाउट्स को क्लियर करती हैं, वो टूल्स जो आपकी पिच को पावरफुल बनाते हैं और वो माइंडसेट जो आपको भीड़ से अलग करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आइडिया सिर्फ एक सपना न रहे बल्कि एक फंडेड स्टार्टअप बने, अगर आप भी चाहते हैं कि इन्वेस्टर आपके नाम के साथ एक भरोसे की स्माइल जोड़ दे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, अधिकतर पिच क्यों फेल हो जाती हैं? कभी आपने सोचा है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर अपने दिल से बनाए गए आइडिया को इन्वेस्टर के सामने रखता है, एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन, स्लीक स्लाइड्स और चमकती हुई उम्मीदों के साथ, तो इसके बावजूद भी बहुत बार वो पिच ठुकरा क्यों दी जाती है? क्या वो आइडिया वाकई में कमजोर था या वो इंसान कम पैशनेट था? शायद नहीं। असल में ज्यादातर पिच इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वहां दिखता है एक्साइटमेंट पर छुपा होता है कंफ्यूजन। वहां पैशन तो होता है लेकिन प्लानिंग नहीं। एक एंटरप्रेन्योर जब अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर से मिलने जाता है तो वो अपने सपने की दुनिया में डूबा होता है, लेकिन इन्वेस्टर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। इन्वेस्टर नंबर्स देखता है, स्ट्रक्चर देखता है, स्केलेबिलिटी, टीम, ट्रैक्शन, रिस्क और सबसे ज्यादा क्लैरिटी। और यहीं पर अक्सर डिस्कनेक्ट होता है। जो एंटरप्रेन्योर अपनी बात दिल से कहता है वही अक्सर वो बातें मिस कर देता है जो इन्वेस्टर के दिमाग में चल रही होती हैं। इमेजिन कीजिए, एक 25 साल का लड़का जीन्स और हुडी में हाथ में मैकबुक लेकर इन्वेस्टर रूम में घुसता है। उसकी आंखों में स्पार्क है, एनर्जी है, वो बताता है कि उसका ऐप दुनिया बदल देगा। पर इन्वेस्टर उसकी बातों को सुनता है और फिर बस एक पोलाइट सी मुस्कान देता है, थैंक्स, विल गेट बैक टू यू, और बस वो ड्रीम वहीं टेबल पर ठंडा पड़ जाता है। असल में इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट से प्यार करें। वो देखना चाहता है कि क्या आपने उस प्यार को एक प्रोसेस में बदला है, क्या आपने वो मेहनत की है जिससे उसे ये यकीन हो सके कि अगर वो आज आपको 50 लाख देगा तो आप उसे 5 करोड़ बनाकर लौटा पाएंगे। फेल होने वाली ज्यादातर पिचेस में कॉमन पैटर्न होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत कम फोकस। कोई मार्केट साइज पे अटक जाता है, कोई रेवेन्यू प्रोजेक्शंस पे। कुछ तो अपना प्रोडक्ट इतना जटिल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। इन्वेस्टर के पास वक्त नहीं होता, उसे चाहिए एक स्टोरी जो क्लियर हो, नंबर्स जो सेंस बनाए और एक टीम जो उसे भरोसा दे सके। अगर आपकी पिच में ये क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे करने वाले हैं, तो फिर चाहे आपका आइडिया जितना भी डिसरप्टिव क्यों ना हो, वो रिजेक्शन लिस्ट में चला जाता है। और सबसे बड़ा कारण, फाउंडर्स खुद को इन्वेस्टेबल मानते तो हैं लेकिन साबित नहीं कर पाते। वो अस्यूम करते हैं कि इन्वेस्टर उनकी एनर्जी देखकर सब समझ जाएगा। लेकिन ट्रूथ ये है, इन्वेस्टर कोई मैजिशियन नहीं है,
वो सिर्फ वही देखता है जो आप उसे क्लियरली दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपनी पिच तैयार करें तो याद रखें, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्रूफ भी चाहिए। सिर्फ विजन नहीं, वैलिडेशन भी चाहिए। और सिर्फ सपनों की कहानी नहीं, एक सॉलिड बिजनेस रोड मैप भी चाहिए। इन्वेस्टर को सिर्फ आइडिया से प्यार नहीं होता, उसे इन्वेस्ट करना है, और वो करेगा तभी जब आप खुद को और अपनी जर्नी को इन्वेस्टेबल साबित कर पाएं। तो अगर आपने भी कभी रिजेक्शन फेस किया है तो हार मत मानिए। शायद आपका आइडिया नहीं, आपकी पिच तैयार नहीं थी। और अच्छी बात यह है, पिच सीखी जा सकती है, सुधारी जा सकती है और दोबारा कही जा सकती है। चैप्टर 2, इन्वेस्टेबिलिटी स्केल क्या है? जरूरी नहीं कि हर एंटरप्रेन्योर जिसे अपने आइडिया पर भरोसा है वो इन्वेस्टर से भी उसी भरोसे की उम्मीद कर सके। आप अपने बिजनेस को लेकर एक्साइटेड हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, यहां तक कि स्लीपलेस नाइट्स और सैक्रिफाइस का हर लेवल पार कर चुके हो। लेकिन जब एक इन्वेस्टर आपके सामने बैठता है, वो ना आपकी कहानी देखता है, ना आपकी थकान। वो देखता है सिर्फ एक चीज, क्या ये इंसान, ये टीम और ये बिजनेस वाकई इन्वेस्ट करने लायक है? अब सोचिए, अगर किसी ने आपको कभी मेजर किया है, वो भी नंबर्स में नहीं, परसेप्शन में, तो वो इन्वेस्टर होता है। और यही से शुरू होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके स्टार्टअप जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, इन्वेस्टेबिलिटी स्केल। कल्पना कीजिए एक इनविजिबल स्केल, एक मानक जिससे इन्वेस्टर आपका मूल्यांकन करता है। ये कोई एकेडमिक टेस्ट नहीं है, ना कोई एग्जाम जहां आपको मार्क्स मिलते हैं। ये एक सबकॉन्शियस सिस्टम है जहां हर आंसर, हर हेजिटेशन, हर कॉन्फिडेंट स्माइल इन्वेस्टर के मन में आपकी वैल्यू को ऊपर या नीचे करता है। जेम्स चर्च इस कॉन्सेप्ट को एक मिरर की तरह सामने रखते हैं, एक ऐसा मिरर जिसमें आप खुद को वैसे देखना सीखते हैं जैसे इन्वेस्टर आपको देखता है। यह स्केल आपको बताता है कि आपकी पैच शीट सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये ट्रस्ट और कन्विक्शन की भाषा है। और ट्रस्ट सिर्फ आपके नंबर्स से नहीं आता, वो आपके अंदर के बिलीफ, प्रिपरेशन और क्लैरिटी से आता है। मान लीजिए एक स्टार्टअप फाउंडर अपनी आइडिया के साथ इन्वेस्टर के पास जाता है। उसका प्रोडक्ट सॉलिड है, मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन जब इन्वेस्टर सवाल करता है कि आपका विजन क्या है अगले 5 साल का, तो उसकी आवाज हिचकिचा जाती है। उसी पल इन्वेस्टर के माइंड में उसका इन्वेस्टेबिलिटी स्कोर गिर जाता है। वो सोचता है, अगर इसे खुद अपने भविष्य का भरोसा नहीं है तो मैं क्यों भरोसा करूं? दूसरी तरफ एक फाउंडर है जिसका रेवेन्यू अभी बहुत कम है, लेकिन उसकी पिच में क्लैरिटी है। उसे पता है कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहा है और कितने पैसे की जरूरत है और क्यों। उसके शब्दों में डाउट नहीं, डिटर्मिनेशन है। और तभी इन्वेस्टर के मन में एक साइलेंट क्लिक होता है, दिस कुड वर्क। इन्वेस्टेबिलिटी स्केल हमें सिखाता है कि हर एलिमेंट, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी टीम, आपकी आस्क, सब एक इनविजिबल वेट रखते हैं। ये स्केल लीनियर नहीं है, ये एक परसेप्शन ग्राफ है जो हर मोमेंट में शिफ्ट हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं है, ये माइंडसेट है अपने आप को बार बार इवैल्यूएट करने का। हर बार जब आप इन्वेस्टर से मिलते हैं, आप या तो अपने स्केल पर ऊपर जा रहे होते हैं या नीचे, बीच में कोई जोन नहीं होता। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह स्केल फिक्स नहीं है, इसे ग्रो किया जा सकता है। इसकी डायरेक्शन आप तय करते हैं अपने वर्ड्स, अपने डेटा और अपने कन्विक्शन से। तो अगली बार जब आप इन्वेस्टर से मिलें, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं खुद इन्वेस्टर होता तो क्या मैं अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करता? अगर जवाब हां है तो आप उस स्केल पर हैं जहां अपॉर्चुनिटी और सक्सेस मिलने वाली है। और अगर नहीं, तो यही वक्त है अपने पिच को नहीं, अपनी सोच को इन्वेस्टेबल बनाने का। चैप्टर 3, क्लैरिटी। एक छोटा सा कॉफी शॉप, सामने बैठे हैं 2 लोग, एक यंग पैशनेट एंटरप्रेन्योर और सामने एक सीरियल इन्वेस्टर। कमरे में खामोशी है, लेकिन उस साइलेंस के पीछे कुछ चल रहा है। एंटरप्रेन्योर बोलता जा रहा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, फ्यूचर प्लान्स और इंडस्ट्री डिसरप्शन की बातें। लेकिन इन्वेस्टर के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टर मुस्कुराता है और कहता है, सॉरी बट आई स्टिल डोंट गेट व्हाट एग्जैक्टली यू डू। और यही वो पल होता है जब सारी मेहनत, सारे सपने और हर पिच डेक का पन्ना बेकार हो जाता है। क्योंकि सबसे पहली चीज जो इन्वेस्टर ढूंढता है वो है क्लैरिटी, स्पष्टता। क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि आप अपना आइडिया बस वर्ड्स में कह दें।
इसका मतलब है कि आपकी बात इतनी साफ हो कि सामने वाला उसे बिना किसी एफर्ट के समझ सके। जैसे साफ पानी जो बिना रुकावट के बहता है, वैसी आपकी पिच होनी चाहिए, सिंपल, प्योर और डिस्ट्रैक्शन फ्री। एंटरप्रेन्योर अक्सर एक्साइटेड हो जाते हैं अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने में। वो टेक्निकल टर्म्स, मार्केट जार्गन्स और बड़ी बड़ी विजनरी बातें बोलते हैं, ये सोचकर कि इससे इन्वेस्टर इंप्रेस होगा। लेकिन इन्वेस्टर को इंस्पिरेशन से पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। उसे समझ में आना चाहिए कि आप करते क्या हैं और वो कैसे काम करता है। क्लैरिटी का रियल मैजिक तब होता है जब आप अपने बिजनेस को एक लाइन में समझा सकें। जैसे एयरबीएनबी ने कहा था, बुक रूम्स विथ लोकल्स रादर देन होटल्स, या जैसे उबर ने बताया, टैप अ बटन गेट अ राइड। ऐसी क्लैरिटी न सिर्फ समझ में आती है बल्कि याद भी रह जाती है। और याद रखो, कोई भी इन्वेस्टर उसी में इन्वेस्ट करता है जिसे वो समझ सके और याद रख सके। एक और बात, जब क्लैरिटी होती है तो ट्रस्ट बनता है। एक अनक्लियर फाउंडर से इन्वेस्टर को डर लगता है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो शायद आप उसे चलाना भी ठीक से नहीं जानते। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली, क्लियरली और कामली बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो सामने वाला यह मान लेता है कि आपने अपना काम सही से किया है। इमेजिन करो, आप एलिवेटर में हो और सामने आपका ड्रीम इन्वेस्टर खड़ा है। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड हैं अपने ड्रीम को उसके सामने रखने के लिए। क्या आप ऐसे बोलोगे कि उसे कुछ भी समझ ना आए, या आप क्लैरिटी के साथ एक ऐसा सेंटेंस बोलोगे जो सीधा उसके दिमाग में बैठ जाए? क्लैरिटी सिर्फ इन्वेस्टर के लिए नहीं, वो आपके खुद के लिए भी जरूरी है। जब आपको खुद पूरी तरह क्लियर होता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं, मैसेजिंग पावरफुल बनती है और कॉन्फिडेंस भीतर से आता है। कई एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि वो क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, लेकिन सच में वो कॉम्प्लेक्स और क्लटर्ड वर्ड से अपनी पिच को कंफ्यूज कर देते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि कई अच्छे आइडियाज सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझाने में क्लैरिटी की कमी होती है। अगर आप चाहते हो कि इन्वेस्टर आपके आइडिया पर इंस्टेंटली कनेक्ट करे, तो सबसे पहले उसे समझाओ, मनाओ नहीं। अपनी कहानी को ऐसी भाषा में ढालो जो न टेक्निकल हो न कंफ्यूजिंग हो, बस साफ, साधारण और इम्पैक्टफुल हो। याद रखिए, क्लैरिटी इज नॉट सिंपल, इट इज सिंप्लीफाइड एक्सीलेंस। और एक बार जब आपकी पिच में क्लैरिटी आ गई, तब आप इन्वेस्टेबल बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हो। चैप्टर 4, प्रॉब्लम। एक बार एक युवा एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर के सामने बैठा था। उसने अपना आइडिया बड़े जोश के साथ बताया। उसकी वॉइस में एक्साइटमेंट थी, पैशन की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने प्रोडक्ट की हर डिटेल को शोकेस किया, उसके फीचर्स, उसके डिजाइन, उसकी यूनिकनेस। लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद इन्वेस्टर बस मुस्कुराया और कहा, नाइस, बट व्हाट प्रॉब्लम आर यू रियली सॉल्विंग? उस एक सवाल ने कमरे की सारी हवा निकाल दी। एंटरप्रेन्योर कुछ देर चुप रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि इतने एफर्ट्स के बाद भी इन्वेस्टर को वो कनेक्शन क्यों महसूस नहीं हुआ। और यही होता है जब आप अपना पूरा फोकस सॉल्यूशन पर लगाते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को ही अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका बिजनेस अस्तित्व में आया है। जेम्स चर्च यहां एक कड़वी सच्चाई को सामने रखते हैं। इन्वेस्टर्स डोंट इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट्स, दे इन्वेस्ट इन सॉल्यूशंस टू रियल प्रॉब्लम्स। जब तक आपकी प्रॉब्लम रियल नहीं लगती, इंपॉर्टेंट नहीं लगती और अर्जेंट नहीं लगती, इन्वेस्टर कभी इमोशनली एंगेज नहीं होगा। सोचिए, एक इंसान रोज मेट्रो में सफर करता है, उसका फोन हर बार बैटरी डेड हो जाता है, उसे चार्ज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। अब अगर आप उसे एक कॉम्पैक्ट पावर बैंक देने की बात करें, तो ये उसके लिए लग्जरी नहीं, एक सर्वाइवल टूल बन जाएगा। लेकिन अगर आप बस यही कहें कि हमारा पावर बैंक बहुत स्लीक है, स्टाइलिश है, लाइट वेट है, तो वो इंपैक्ट नहीं आएगा। फर्क तभी पड़ता है जब आप उस दर्द को सामने रखते हैं जो वो रोज झेल रहा है। इन्वेस्टर जब आपकी पिच सुनता है तो वो यही सोचता है, क्या ये प्रॉब्लम इतनी सिग्निफिकेंट है कि लोग इसके लिए पैसे खर्च करेंगे? क्या ये सिर्फ इनकन्वीनियंस है या कोई ऐसा पेन पॉइंट है जो लोगों की प्रोडक्टिविटी, हेल्थ या फाइनेंसेस को जेन्युइनली इंपैक्ट कर रहा है? आपको अपनी कहानी कुछ इस तरह से सुनानी होती है कि सामने वाला उस प्रॉब्लम को फील करे, उसे ये लगे कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ये इश्यू और भी बड़ा हो जाएगा। एक तरह से आपकी कहानी में अर्जेंसी होनी चाहिए, एक इमोशनल टेंशन जो इन्वेस्टर को कहने पर मजबूर कर दे कि यस, दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड। जेम्स चर्च बताते हैं कि एक पावरफुल प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन आपको दूसरे हजारों फाउंडर्स से अलग करता है।
क्योंकि जहां बाकी लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट के डिजाइन और टेक स्टैक की बात करते हैं, वहीं आप उस इनविजिबल वुंड की बात कर रहे होते हैं जो लोग हर दिन महसूस कर रहे हैं। एक अच्छी पिच तब जन्म लेती है जब आप सिर्फ अपने सॉल्यूशन से प्यार नहीं करते, बल्कि उस समस्या को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं जिसे आप हल करना चाहते हैं। जब आप उस मॉम के बारे में बात करते हैं जो हर दिन ग्रोसरी से आते हुए स्ट्रगल करती है अपने बच्चे को संभालने में। जब आप उस फ्रीलांसर की बात करते हैं जो बार बार लॉगिन एरर से परेशान है, तब आप इंसान की बेसिक फ्रस्ट्रेशंस को उजागर करते हैं। इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसे यह दिखेगा कि आप न सिर्फ मार्केट को समझते हैं, बल्कि उन लोगों के इमोशन और पेन को भी डीपली रिलेट करते हैं जिनके लिए आप कुछ बना रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी इन्वेस्टर से मिलें तो सिर्फ ये मत कहिए कि आपका प्रोडक्ट फास्टेस्ट, चीपेस्ट या स्मार्टेस्ट है। पहले उन्हें वो दर्द महसूस कराइए जिसे आपका प्रोडक्ट दूर करता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम दिल से कनेक्ट होती है तब सॉल्यूशन दिमाग में इन्वेस्ट होता है। चैप्टर 5, सॉल्यूशन। कल्पना कीजिए, एक एंटरप्रेन्योर है जो दिन रात मेहनत कर रहा है। उसने एक ऐसी समस्या देखी है जो लाखों लोगों की जिंदगी में हर रोज तकलीफ बनकर सामने आती है। उस तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता वो जानता है। उसने स्लीपलेस नाइट्स बिताए, मार्केट को ऑब्जर्व किया, लोगों से बात की, फीडबैक लिया और आखिरकार उसने एक सॉल्यूशन खड़ा किया। मगर जब वो इन्वेस्टर के सामने जाता है तो बस कुछ मिनटों में उसका पूरा सपना धुंधला हो जाता है। कारण, उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाया लेकिन एक असरदार समाधान नहीं। यहां फर्क सिर्फ टेक स्टैक या ऐप इंटरफेस का नहीं है, फर्क उस थिंकिंग में है जो एक प्रोडक्ट क्रिएटर और एक प्रॉब्लम सॉल्वर के बीच होता है। एक इन्वेस्टेबल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो सिर्फ चीजें नहीं बेचता, वो पेन का अंत बेचता है, स्ट्रगल का सॉल्यूशन बेचता है। जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टर सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने क्या बनाया है, वो ये देखता है कि आप कितने डीपली उस समस्या को समझते हैं और आपका सॉल्यूशन उसे कितनी एलिगेंटली खत्म करता है। एक शानदार सॉल्यूशन वो होता है जो इतना साफ, इतना इंट्यूटिव हो कि देखने वाले को लगे, वाओ, ये तो ऑब्वियस था, पहले किसी ने ये क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसा क्लैरिटी तभी आती है जब आपने समस्या को जड़ से समझा हो। और सॉल्यूशन को समझाने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी टेक्निकल जार्गन सामने रख दें। कोई इन्वेस्टर ये नहीं सुनना चाहता कि आपकी ऐप में कितनी लेयर्स हैं या बैकएंड में कौन सी एपीआई चल रही है। वो जानना चाहता है, क्या ये काम करेगा, क्या यूजर इसे सहजता से अपनाएंगे, क्या ये सॉल्यूशन उन्हें वाव करेगा। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ तब दिखती है जब आप उसे कहानी में ढालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी माँ को हर सुबह अपने बच्चों का लंच बॉक्स जल्दी और हेल्थी तैयार करने में मुश्किल होती है। आपने एक स्मार्ट किचन डिवाइस बनाया जो 10 मिनट में न्यूट्रिशियस खाना बना देता है, तो उसे सिर्फ एक AI पावर्ड फूड गैजेट ना बताइए, उसे बताइए कि अब वो माँ हर सुबह 20 मिनट एक्स्ट्रा सो सकती है और फिर भी अपने बच्चे को हेल्दी खाना दे सकती है। दैट्स द पावर ऑफ सॉल्यूशन स्टोरी टेलिंग। इन्वेस्टर्स इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका मन जीतने के लिए इमोशंस को समझना जरूरी है। जब आप अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं तो इन्वेस्टर के सामने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्हें दिखना चाहिए कि आपने कस्टमर जर्नी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। और अगर आपका सॉल्यूशन पहले से एग्जिस्टिंग मार्केट में है तो यह बताना क्रिटिकल है कि आपका क्या नया है, क्या चीज आपको कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाती है। क्या आपका सॉल्यूशन फास्टर है, इजियर है, चीपर है या बस स्मार्टर। हर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा डर यही होता है, क्या यह काम करेगा या सिर्फ एक और हवा में उड़ता आइडिया है। आपका काम है उनके इस डर को मिटा देना, अपने सॉल्यूशन के माध्यम से उन्हें यह विश्वास दिला देना कि यस, दिस विल वर्क, नॉट जस्ट इन स्लाइड्स बट इन रियल लाइफ। जब एक फाउंडर पूरे विश्वास से अपने सॉल्यूशन को सामने रखता है, ग्राउंडेड इन रियलिटी, बैक्ड बाय लॉजिक और एक्सप्लेन्ड विद पैशन, तो इन्वेस्टर सिर्फ उसके प्रोडक्ट में नहीं, उसके विजन में इन्वेस्ट करता है। और यही बनाता है एक एंटरप्रेन्योर को ट्रूली इन्वेस्टेबल। चैप्टर 6, एविडेंस। कभी आपने किसी दोस्त को एक नई चीज के बारे में बताया हो, जैसे कोई डाइट प्लान, कोई बिजनेस आइडिया या कोई नया गैजेट, और उसने आपसे बस इतना कहा हो, अच्छा है पर इसका कोई प्रूफ है। उस एक सवाल में छिपा होता है सारा संदेह, सारी जिज्ञासा और सबसे बड़ी बात, भरोसे की कमी। ठीक यही होता है जब आप किसी इन्वेस्टर के सामने अपनी पिच लेकर जाते हैं। आप अपने बिजनेस की कहानी बड़े जोश और पैशन के साथ सुनाते हैं,
आप अपनी आंखों में चमक लेकर बताते हैं कि कैसे आपका आइडिया दुनिया बदल सकता है, लेकिन इन्वेस्टर की नजर सिर्फ आपकी बातों पर नहीं होती। वो ढूंढता है साबित करने लायक कोई सबूत, कोई ठोस एविडेंस। इन्वेस्टर का काम है रिस्क को मैनेज करना, और रिस्क तभी मैनेजेबल बनता है जब आपके पास अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने वाला स्ट्रॉन्ग डेटा हो। सिर्फ विजन से बात नहीं बनती, वैलिडेशन चाहिए। और वैलिडेशन का मतलब है ट्रैक्शन, नंबर्स, रियल कस्टमर फीडबैक्स, टेस्ट रिजल्ट्स, पायलट रन्स, या कुछ ऐसा जो ये साबित करे कि आप जो कह रहे हैं वो हवा में नहीं है। जेम्स चर्च कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर का पैशन जरूरी है, लेकिन जब तक वो पैशन किसी ठोस एविडेंस में तब्दील नहीं होता, तब तक वो सिर्फ इमोशन ही रहता है। और इन्वेस्टर इमोशंस नहीं, रिजल्ट्स में इन्वेस्ट करता है। सोचिए कि आप किसी को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट गेम चेंजर है। आप कहते हैं कि हमारा ऐप यूजर्स की जिंदगी आसान बना देता है, लेकिन सामने वाला कहे कैसे? तो क्या आपके पास कोई डेटा है कि कितने लोग इसे यूज कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा यूजर टेस्टिमोनियल है जो बताता हो कि आपकी सर्विस ने वाकई में किसी की जिंदगी को बेटर बनाया? यहां पर आपको सिर्फ फीचर्स नहीं, रियल वर्ल्ड प्रूफ दिखाना होता है। अगर आपने कोई बीटा टेस्ट किया है तो उसके रिजल्ट्स क्या थे? अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया है तो रिटेंशन रेट क्या रहा? अगर आपके पास कोई कस्टमर है तो उसका LTV कितना है? अगर आपने सेल्स की हैं तो कितनी बार रिपीट परचेसेस हुई? यही डेटा आपके वर्ड्स को क्रेडिबिलिटी देता है। इन्वेस्टर का दिल उस वक्त पिघलता है जब उसे दिखता है कि यह स्टार्टअप सिर्फ हवा में उड़ता आइडिया नहीं है, यह ग्राउंड रियलिटी में काम कर रहा है। वो देखना चाहता है कि आपने अपने कस्टमर्स को समझा है, मार्केट में उतरकर लोगों से बात की है, और जो आप बना रहे हैं उसे लोगों ने सराहा है। आपका एविडेंस ही आपकी क्रेडिबिलिटी है। और जब आप इस तरह से डेटा ड्रिवन स्टोरी सुनाते हैं तो इन्वेस्टर को न सिर्फ आपके आइडिया पर भरोसा होता है, बल्कि वो आपके ऊपर भी विश्वास करने लगता है, क्योंकि आपने साबित किया है कि आप सिर्फ बोलते नहीं बल्कि ग्राउंड पर डिलीवर भी करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी डिटेल, एक छोटे से टेस्ट का रिजल्ट या कस्टमर की एक सच्ची फीडबैक इन्वेस्टर के दिल में वो जगह बना सकती है जो फैंसी स्लाइड्स या मोटिवेशनल कोट्स नहीं बना सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टर सिर्फ आपके सपने पर नहीं, आपकी सच्चाई पर दांव लगाए, तो आपको चाहिए एविडेंस। ऐसा एविडेंस जो बोले बिना भी सब कुछ कह जाए। चैप्टर 7, कॉन्फिडेंस। एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम, सामने बैठे हैं 4 इन्वेस्टर, 3 शांत चेहरे और एक घड़ी में बार बार देखता हुआ चेहरा। दूसरी ओर बैठा है एक पैशनेट फाउंडर जिसने रातों की नींद, सेविंग्स और हर उम्मीद अपने स्टार्टअप में लगा दी है, लेकिन उसकी आवाज हिचकिचा रही है। वो अपने नंबर्स पर बार बार झांकता है और आंखों में एक सटल डर है, रिजेक्शन का। और यहीं सब कुछ बदल जाता है। इन्वेस्टर के लिए सिर्फ आपका प्रोडक्ट या बिजनेस मॉडल ही सब कुछ नहीं होता। वो देखता है आपको, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका, आपकी आंखों में चमक और उस मुस्कान में छिपा आत्मविश्वास। क्योंकि पैसा किसी आइडिया में नहीं, उस आइडिया को रियलिटी में बदलने वाले इंसान में लगता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा इनविजिबल करेंसी है जो हर इन्वेस्टर मीटिंग में साइलेंटली सर्कुलेट होता है। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा नहीं दिखाया तो सामने वाला भी कभी आपके विजन पर विश्वास नहीं करेगा। कई बार फाउंडर्स अपने बिजनेस की टेक्निकल डिटेल्स तो परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टर कोई चैलेंजिंग सवाल पूछता है तब उनकी नर्वसनेस सब कुछ बर्बाद कर देती है। जेम्स चर्च कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं होता, यह प्रैक्टिस, प्रिपरेशन और सेल्फ अवेयरनेस से बिल्ड होता है। जब एक एंटरप्रेन्योर अपने नंबर्स, मिशन और विजन को जेन्युइनली बिलीव करता है तो उसकी बातों में एक नेचुरल कन्विक्शन आता है जिसे कोई इन्वेस्टर नजरअंदाज नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए एक ऐसी पिच का जहां फाउंडर इन्वेस्टर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, यस, वी हैड फेलियर्स, बट एवरी फेलियर ब्रॉट अस क्लोजर टू द रियल सॉल्यूशन एंड नाउ आई नो दिस इज द राइट टाइम टू स्केल। उस वक्त इन्वेस्टर उस फाउंडर के शब्दों से नहीं, उसके बिलीफ से इन्वेस्ट करता है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर सवाल का जवाब जानते हो। इसका मतलब है कि आप ये जानते हैं कि अगर कोई चीज नहीं पता तो आप सीख लेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को समझते हैं और फिर भी आप अपने मिशन को लेकर अडिग हैं। इन्वेस्टर ये नहीं ढूंढता कि आप फ्लॉलेस हों, वो देखता है कि जब चीजें गलत होंगी तो क्या आप डटे रहेंगे, क्या आप टफ कॉल्स ले पाएंगे, क्या आप अपनी टीम को लीड कर पाएंगे। और यही कॉन्फिडेंस आपकी वॉइस के टोन, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर और पॉज तक में झलकता है। जब आप किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं
तो आपके शब्दों से पहले आपकी एनर्जी बोलती है। उस रूम में आप जितना काम, कंपोज्ड और फोकस्ड दिखेंगे, उतना ही भरोसा सामने वाला आप पर करेगा। कई बार एंटरप्रेन्योर्स अपने पिच को मैकेनिकल बना देते हैं, फैक्ट्स, फिगर्स और प्रोजेक्शंस। लेकिन इन्वेस्टर एक इंसान होता है। वो वाइब महसूस करता है, वो आपकी ऑनेस्टी को स्कैन करता है। और अगर आपकी पिच में वो रॉ रियल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, उसकी उम्मीद कम हो जाती है। सेल्फ डाउट हर किसी के अंदर होता है, लेकिन एक इन्वेस्टेबल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो उस डाउट को अपने प्रिपरेशन से दबा देता है। वो जानता है कि उसका स्टार्टअप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक पर्पस है, और उसे दुनिया के सामने लाना उसका हक भी है और जिम्मेदारी भी। तो अगली बार जब आप किसी इन्वेस्टर के सामने हों, तो बस ये याद रखिए, आप सिर्फ पैसे मांगने नहीं गए हैं, आप एक विजन दिखाने जा रहे हैं। और उस विजन को सबसे पहले आपको खुद स्ट्रांगली बिलीव करना होगा। कॉन्फिडेंस कोई एक्ट नहीं, वो आपकी इनर क्लैरिटी और करेज का रिफ्लेक्शन है। और जब आप सच में अपने बिजनेस को लेकर कमिटेड हों, तो वो कॉन्फिडेंस बिना बोले भी आपकी बातों में महसूस होता है। चैप्टर 8, आस्क। जब कोई एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर के सामने बैठता है, तो उसके दिल की धड़कनें तेज होती हैं। उसने अपने बिजनेस में अपना सब कुछ लगा दिया होता है, वक्त, मेहनत, जुनून, स्लीपलेस नाइट्स। लेकिन जब असली वक्त आता है, जब उसे सबसे जरूरी सवाल पूछना होता है, मैं आपसे इतनी रकम का इन्वेस्टमेंट चाहता हूं, तो वही एंटरप्रेन्योर अक्सर चुप हो जाता है या फिर घुमा फिराकर बात करता है। क्यों? क्योंकि मांगने में हिचक होती है। डर होता है कि कहीं ज्यादा मांग ली तो मना न कर दें, कम मांग ली तो सपना अधूरा रह जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं लालची हूं या फिर अनप्रिपेयर्ड। पर इन्वेस्टर का ध्यान सिर्फ आपके आइडिया पर नहीं होता, वो ये देखता है कि आप खुद को और अपने विजन को कितना लेकर सीरियस हैं। और सीरियसनेस वहां नजर आती है जब आप बिना झिझक कॉन्फिडेंटली अपनी मांग रखते हैं। द आस्क। एक कहानी है नील नाम के एक फाउंडर की। वह एक हेल्थ टेक स्टार्टअप चला रहा था। सब कुछ सॉलिड था, प्रोडक्ट वर्किंग था, कुछ यूजर ट्रैक्शन भी था। जब इन्वेस्टर मीटिंग आई तो उसने सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट किया, लेकिन आखिर में जब पूछा गया, सो हाउ मच आर यू रेजिंग, तो उसने जवाब दिया, वेल वी आर फ्लेक्सिबल, मे बी समथिंग बिटवीन 2 to 5 मिलियन। बस वही पल था जब इन्वेस्टर की बॉडी लैंग्वेज बदल गई, क्योंकि नील ने डिमांड नहीं रखी, उसने कंफ्यूजन दे दिया। और इन्वेस्टर को कंफ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं। नील प्रिपेयर्ड था, पैशनेट था, पर आस्क में क्लैरिटी नहीं थी, और उसी ने गेम बदल दी। द ट्रूथ इज, द आस्क इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स योर कॉन्फिडेंस ऑन पेपर। जब आप कहते हैं हम 2 करोड़ रेज कर रहे हैं, जिसमें से 40% प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएगा, 30% मार्केटिंग में और बाकी ऑपरेशंस में, तो वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं, एक स्ट्रैटेजी होती है। इन्वेस्टर को यह जानना होता है कि आप उन्हें कहां और क्यों जोड़ रहे हैं। क्या आपने अपने फाइनेंशियल्स अच्छे से सोचे हैं? क्या आप सिर्फ पैसों की तलाश में हैं या आप एक पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं? क्या आपका फंड यूटिलाइजेशन इतना क्लियर है कि इन्वेस्टर अपनी रिटर्न की कल्पना कर सके? कभी कभी फाउंडर्स कहते हैं इन्वेस्टर समझ जाएंगे, हमने तो सब डेक में डाल दिया है। लेकिन नहीं, इन्वेस्टर को स्पून फीडिंग चाहिए। आप जो भी मांग रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर, कॉन्फिडेंटली डिलीवर्ड और लॉजिक से बैक्ड होना चाहिए। एक और कहानी सुनिए। रिया एक ईड टेक स्टार्टअप फाउंडर थी। पहली ही इन्वेस्टर मीट में उसने बोल्ड और डायरेक्ट वे में कहा, आई एम रेजिंग 1.5 crore for 15% equity. The funds will be used over 18 months with clear growth milestones mapped. इन्वेस्टर ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, क्योंकि उसे रिया की क्लैरिटी पर भरोसा हो गया। द आस्क सिर्फ एक आखिरी स्लाइड नहीं होती पिच डेक की, वो पूरा फाउंडेशन होती है आपके फंड रेजिंग नैरेटिव की। और अगर आपने यह हिस्सा ठीक से डिलीवर नहीं किया, तो चाहे आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, इन्वेस्टर मे बी लेटर कहकर निकल जाएगा। तो जब अगली बार आप इन्वेस्टर के सामने बैठें, तो याद रखें, आप मांग नहीं कर रहे, आप एक इनविटेशन दे रहे हैं उस विजन में शामिल होने का जो आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और जो इन्वेस्टर आपकी क्लियर और कॉन्फिडेंट आस्क को देखकर झिझकता नहीं, वही असली पार्टनर बनता है। क्योंकि आखिर में एंटरप्रेन्योर वो नहीं जो सिर्फ सपने देखे, वो होता है जो सपनों के लिए बिना डर के मांग भी करे और डट कर खड़ा रहे। चैप्टर 9, अपनी पिच को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। एक कमरे की रोशनी थोड़ी धीमी है, सामने कुछ चेहरे हैं, सभी इन्वेस्टर्स, और उनके बीच बैठा है एक युवा एंटरप्रेन्योर जो अपने सपनों का बिजनेस लेकर आया है। उसकी आंखों में उम्मीद है, हाथ में एक रिमोट और उसके पीछे एक स्क्रीन।
जिस पर स्टार्टअप का नाम चमक रहा है, सब कुछ रेडी है। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। उसके शब्दों में फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, लेकिन सोल नहीं है। बस यहीं वो एक अदृश्य लाइन पार कर जाता है जहां इन्वेस्टर का दिल उससे दूर हो जाता है। पिच सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होती, वो एक परफॉर्मेंस होती है। जेम्स चर्च इस एहसास को गहराई से समझते हैं। एक सफल एंटरप्रेन्योर के लिए यह जरूरी नहीं कि सिर्फ उसका आइडिया स्ट्रांग हो, जरूरी है कि वो उस आइडिया को इतनी लाइफ और पैशन से प्रेजेंट करे कि सामने वाला सिर्फ सुन ना पाए बल्कि फील कर पाए। ये वो पल होता है जहां फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस काम करते हैं, जहां क्लैरिटी से ज्यादा चरिज्मा मायने रखता है। इमेजिन कीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं, पूरे दिन 5 से 6 स्टार्टअप पिचेस सुन रहे हैं। हर फाउंडर कह रहा है, हम दुनिया बदल देंगे, हम में ग्रोथ पोटेंशियल है, हमने मार्केट रिसर्च किया है। लेकिन जब कोई ऐसा आता है जो अपनी जर्नी सुनाता है कि कैसे उसने अपनी मां के हैंड रिटन पिकल रेसिपीज से एक FMCG ब्रांड बनाया, तो इन्वेस्टर सिर्फ आइडिया नहीं देखता, वो इंसान की स्पिरिट देखता है। इंपैक्टफुल पिच डिलीवरी का पहला पहलू है कनेक्शन। आप जो कह रहे हैं, क्या वो सुनने वालों से जुड़ रहा है? क्या वो रिलेटेबल है? क्या वो उन्हें उनकी किसी पर्सनल मेमोरी से जोड़ता है? एक अच्छा एंटरप्रेन्योर सिर्फ डेटा शेयर नहीं करता, वो एक सीन बनाता है जहां इन्वेस्टर खुद को आपके विजन में चलता हुआ महसूस करता है। दूसरी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आपके शब्द नहीं, आपकी आंखें, आपके हाथों की हरकत, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, सब कुछ पिच का हिस्सा होते हैं। अगर आप खुद अपने वर्ड से इंस्पायर नहीं हो रहे तो इन्वेस्टर क्यों होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, साइलेंस। हाँ, कभी कभी चुप रहना भी एक पावरफुल पिच का हिस्सा होता है। जब आप कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलते हैं और फिर 2 सेकंड रुकते हैं, वो पल ऑडियंस को सोचने देता है, महसूस करने देता है। हर ग्रेट स्टोरी टेलर इस पॉज की पावर को जानता है। जेम्स चर्च ने ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स को देखा है जो बिना स्लाइड्स के सिर्फ अपनी आंखों में चमक और दिल में आग लेकर इन्वेस्टर को जीत लेते हैं, और कई ऐसे भी जो हजारों रुपयों के प्रोफेशनली डिजाइन्ड डेक के बावजूद भी कनेक्ट नहीं कर पाते। फर्क सिर्फ डिलीवरी का होता है। पिच में वो मैजिक तभी आता है जब आप रिहर्स्ड नहीं, प्रिपेयर्ड दिखते हैं, जब आप मैकेनिकल नहीं, मीनिंगफुल लगते हैं, जब इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें पैसे के लिए नहीं, एक मिशन के हिस्सेदार बनने के लिए बुला रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी इन्वेस्टर के सामने खड़े हों तो बस प्रेजेंटेशन न दें, उन्हें अपने अंदर झांकने दें। उन्हें वो एनर्जी दिखाएं जो आपने तब महसूस की थी जब आपने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बेचा था, वो डर जो पहली रिजेक्शन के बाद आया था, और वो जुनून जो आज भी हर सुबह आपको उठने पर मजबूर करता है। क्योंकि इन्वेस्टर आपके नंबर्स को एनालाइज करता है, लेकिन आपकी डिलीवरी से ही वो डिसाइड करता है कि क्या आप इन्वेस्टेबल हैं या नहीं। चैप्टर 10, इन्वेस्टेबल सोच। कभी आपने सोचा है कि जब कोई इन्वेस्टर किसी फाउंडर से मिलता है तो वो सिर्फ उसकी कंपनी नहीं देखता, वो उसकी आंखों में झांकता है, उसकी सोच, उसका विजन, उसका भरोसा, उसकी लड़ाई, उसका जुनून, सब कुछ महसूस करता है। क्योंकि बिजनेस मॉडल्स तो हजारों होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही होते हैं जो फंडेबल बनते हैं, और फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, माइंडसेट में। इन्वेस्टर की नजरें आपके स्लाइड से ज्यादा आपकी आवाज के उतार चढ़ाव पर टिकी होती हैं। उस पॉज पर जब आप कहते हैं, आई बिलीव दिस इज द फ्यूचर, और अगर उस बिलीव में दम नहीं है तो उस पिच में जान नहीं है। इसलिए जरूरी है कि एक एंटरप्रेन्योर की सोच उसकी हड्डियों तक इन्वेस्टेबल हो। और ये सोच कोई इनहेरिटेड गिफ्ट नहीं है, ये बनाई जाती है, तैयार की जाती है, रोज जी जाती है। एक बार एक यंग एंटरप्रेन्योर था जो हर इन्वेस्टर से मिलने के बाद निराश होकर वापस लौटता। उसका प्रोडक्ट स्ट्रांग था, मार्केट डिमांड भी थी और एग्जीक्यूशन भी ऑन पॉइंट, फिर भी वो फंडिंग नहीं ला पाया। एक दिन एक सीनियर वेंचर कैपिटलिस्ट ने उससे कहा, तू इन्वेस्टर को अपनी कंपनी की पिक्चर दिखा रहा है पर खुद की पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहा, तू इन्वेस्टेबल बनना भूल गया है। उस दिन उस लड़के ने जाना कि इन्वेस्टर पैसा किसी पिच पर नहीं बल्कि माइंडसेट पर लगाता है। इन्वेस्टेबल माइंडसेट का मतलब है क्लैरिटी के साथ विजन देखना, डर के बावजूद स्टेप लेना, और रिजेक्शन के बाद भी उस रिजेक्शन को लर्निंग की तरह एक्सेप्ट करना। जब एक एंटरप्रेन्योर खुद को एक लॉन्ग टर्म मिशन के लिए मेंटली तैयार करता है तो वो शॉर्ट टर्म हर्डल से डरता नहीं है। वो ये समझता है कि हर नो के पीछे एक नया वर्जन ऑफ यस छुपा होता है, बस खुद को इवॉल्व करना होता है।
माइंडसेट वो ताकत है जो आपको सबसे टफ सवालों का सामना करते समय भी स्टेबल रखती है। जब इन्वेस्टर आपसे पूछता है व्हाट इफ दिस फेल्स, तो आपका माइंडसेट कहता है देन आई विल पिवट, लर्न एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर। ये आत्मविश्वास सिर्फ नॉलेज से नहीं आता, ये बनता है रोज खुद से लड़कर, डाउट्स को फेस करके और फिर भी आगे बढ़कर। इन्वेस्टेबल माइंडसेट का मतलब है खुद को भी क्वेश्चन करना, अपने विजन को बार बार रिफाइन करना और लोगों को सिर्फ इंप्रेस नहीं बल्कि इंस्पायर करना। जब आपकी स्टोरी सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं बल्कि इनर कन्विक्शन बन जाती है, तब इन्वेस्टर सिर्फ आपकी कंपनी में नहीं, आप में इन्वेस्ट करना चाहता है। इस सोच में ईगो की जगह क्यूरियोसिटी होती है, वहां फियर की जगह रेजिलियंस होती है, और वहां सिर्फ प्लानिंग नहीं पर्पस होता है। यही फर्क बनाता है एक एंटरप्रेन्योर को फंडेबल फाउंडर में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार जब आप किसी इन्वेस्टर के सामने जाएं तो आप सिर्फ एक और फाउंडर की तरह नहीं बल्कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी की तरह सामने खड़े हों, तो सबसे पहले उस सोच को अडॉप्ट कीजिए जो आपके बिजनेस को नहीं, आपको खुद को इन्वेस्टेबल बनाती है। क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर को सिर्फ ROI नहीं चाहिए, उसे चाहिए ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट आपकी सोच में छुपा होता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि इन्वेस्टर सिर्फ आपके आइडिया में नहीं बल्कि आप में भरोसा करें, तो खुद को वो बनाने की जरूरत है जो सच में इन्वेस्टेबल हो। इस किताब ने हमें सिखाया कि फंडिंग सिर्फ नंबर्स से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी सोच को शार्पन करने का, अपने विजन को और क्लियर करने का, और उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को अनलॉक करने का जो किसी भी इन्वेस्टर को बिना बोले यस कहने पर मजबूर कर दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे वैल्यूबल पॉइंट क्या लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली बार फिर मिलें एक और जबरदस्त किताब के साथ जो आपकी लाइफ और माइंडसेट दोनों बदल सकती है। इन्वेस्ट स्मार्ट, थिंक बिग एंड ऑलवेज बी इन्वेस्टेबल। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।